बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंजाइम के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। आज के लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। जितने भी प्रोटीन होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम का नेचर होता है वो प्रोटीन का नेचर होता है, यानी वो प्रोटीन से बने होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। सिवाय एक एक्सेप्शन है, एक एंजाइम है जिसको हम राइबोजाइम्स कहते हैं, जो एक्चुअली आरएनए होती है लेकिन फंक्शन करता है एंजाइम की तरह। तो बाकी तमाम जो एंजाइम का नेचर होता है वो प्रोटीन का होता है एक्सेप्ट राइबोजाइम का। कैटलिस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि एंजाइम कैटलिस्ट यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है और ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस करता है या इंक्रीज़ करता है और ये लो करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। अगला हम देखते हैं कि स्पेसिफिक इन नेचर जो एंजाइम होते हैं वो सिर्फ मखसूस सबस्ट्रेट पे एक्शन करते हैं, नॉट ओनली फॉर सबस्ट्रेट बट आल्सो फॉर द काइंड ऑफ रिएक्शन। एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए भी मखसूस होता है और साथ साथ ये रिएक्शन के लिए भी मखसूस होता है, यानी जो एंजाइम होते हैं वो मखसूस सबस्ट्रेट पर और मखसूस रिएक्शन के लिए यूज़ होते हैं। A small amount of enzyme is needed to catalyze large quantities of substrate not used during reaction। इसका मतलब यह है कि सिर्फ थोड़ा ही मकदार चाहिए होता है किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो एंजाइम चेंज नहीं होता, एंजाइम का जो नेचर होता है वो बरकरार रहता है, बस सिर्फ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, इन एंजाइम को हम दो उसमें क्लासिफाई कर सकते ग्रुपों में, एक इंट्रासेलुलर एंजाइम और एक एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। जो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं वो काम करते हैं इनसाइड द सेल, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर ही काम करते हैं विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम वो होते हैं जो वर्क करते काम करते हैं आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। फॉर एग्जांपल पेप्सिन एंजाइम का अगर हम मिसाल ले लें तो ये काम करता है इनसाइड द स्टमक कैविटी, ये स्टमक कैविटी के अंदर काम करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इन कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन मेनी एंजाइम वर्क टुगेदर इन सीक्वेंस। जब हम कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें कई जो एंजाइम होते हैं वो एज ग्रुप की शक्ल में जाके या एक सीक्वेंस के शक्ल में जाके काम करते हैं। वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम। हम इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब एक एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो दूसरा एंजाइम आके उसके प्रोडक्ट पे जाके काम शुरू कर देता है, यानी एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम के लिए रिएक्टेंट का काम करता है या सबस्ट्रेट का काम करता है। आफ्टर स्पीडिंग अप द रिएक्शन, जब रिएक्शन स्पीड अप करता है, द न्यू प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू अनदर एंजाइम। तो जो नया प्रोडक्ट बनता है वो दूसरे एंजाइम को ट्रांसफ़र होता है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो एंजाइम होते हैं वो एक सीक्वेंस में या एक ग्रुप में काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सम एंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड कोफैक्टर्स फॉर देयर फंक्शंस। कुछ एंजाइम्स के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि एंजाइम का जो नेचर होता है वो प्रोटीन नेचर का होता है, लेकिन इसको एक दूसरे पार्ट की भी ज़रूरत होती है जो कि नॉन प्रोटीन होता है, जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। द मेन टाइप ऑफ कोफैक्टर्स आर प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर्स। तो तीन बुनियादी जो किस्म है कोफैक्टर है उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और एक्टिवेटर्स शामिल हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप देखते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच मेक परमानेंट अटैचमेंट विद द एंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम के साथ कंप्लीटली अटैच होता है। कोएंजाइम आर दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं विच आर नॉट परमानेंटली अटैच टू द एंजाइम। ये एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच नहीं होते और ये विटामिन से जाके डिराइव होते हैं या विटामिन से जाके ये बनते हैं।
एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? दीज आर मेटल आयंस, ये मेटल आयंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक, कॉपर या आयरन, विच फॉर्म टेम्पररी अटैचमेंट विद द एंजाइम, और ये आर्जी तौर पे एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। बेसिकली जो कोफैक्टर्स होते हैं उनका काम होता है कि ये एंजाइम को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं, तो ये एंजाइम के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।